अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन, जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं छोटे से समरी के साथ। फाइनेंसिंग डिसीजन किसे कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जनरेट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आप बैंक से लोन लेते हैं या अपने साथ एक पार्टनर ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपकी फाइनेंसिंग इंक्रीज़ होती है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिसोर्सेज को फाइंड करते हैं थ्रू द फाइनेंसिंग डिसीजन। आप जो है वो अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन हो रही होती है जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में ये फ़र्क है। फाइनेंसिंग में तो आप रिसोर्सेज तलाश कर रहे होते हैं अपने फाइनेंस के लिए। इन्वेस्टिंग डिसीजन में आप क्या कर रहे होते हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन रिलेट करती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। यहाँ आपका फोकस होता है, आप चेक कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को टू जनरेट प्रॉफिट, टू जनरेट रेवेन्यू। तो फाइनेंसिंग में हम रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं और इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम वो एरियाज़ चेक कर रहे होते हैं, वो एरियाज़ ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें और रेवेन्यू को जनरेट करें, ताकि हमने जहाँ से फाइनेंसिंग की है वहाँ हम अपने जो है वो पे ऑफ कर सकें। तो इसके डिफरेंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास डिफरेंस है मीनिंग। वैसे जो मैंने आपको अभी तक समरी बताई है आप इजीली इंशाल्लाह समझ जाएंगे। मीनिंग क्या है जनाब फाइनेंसिंग डिसीजन का? इट टेल्स अबाउट द सोर्स फ्रॉम वेयर द कैपिटल कैन बी रेज्ड। अभी हम ये बात कर चुके हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या है? द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म। जैसे अभी हमने बात की डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। सोर्सेज के ऊपर आते हैं तो फाइनेंसिंग डिसीजन में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि हम अपने लिए फ़ंड्स को किस तरह, क्या क्या रिसोर्सेज हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनर्स फंड, जो बिज़नेस कर रहा है उसका अपना फ़ंड हो सकता है, इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ये सारे वो हैं जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस के अंदर फ़ंड्स को ला सकते हैं। सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके बिज़नेस के लिए एक तरह से रिसोर्सेज आप जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन आ जाती है रिलेटेड टू बाइंग ऑफ मशीनरी। भाई हम ये मशीनरी ख़रीद रहे हैं तो हम क्यों ख़रीद रहे हैं, इसके क्या फ्यूचर जो है वो बेनिफिट्स हैं, हमें हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग फॉर एक्सपेंशन, ये तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर आप फ्यूचर ग्रोथ देख रहे होते हैं, जिसके अंदर आप फ्यूचर की अर्निंग को सामने रखते हुए आप डिसीजन ले रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजंस भी इसमें आ जाते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेंट्री आ जाता है। एक्सपेंसेस और जो डे टू डे आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो रिलेटेड हो आपके इन्वेस्टमेंट से, जो रिलेटेड हो आपके प्रॉफिटेबिलिटी से, जिसके ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो कहलाता है आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन। फिर हम आ जाए थर्ड डिफरेंस के ऊपर, फंड्स एंड एसेट्स। फाइनेंस कैन बी रेज फ्रॉम द ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। जो फाइनेंसिंग डिसीजंस है उसको हम रेज कर सकते हैं अपने ऑनर के फ़ंड को यूज़ करते हुए या अदर जो बोरोड फंड्स है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स के अंदर, तो उसके ज़रिए आप फाइनेंसिंग डिसीजन के ज़रिए फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं। जबकि इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट है और करंट एसेट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बात कर रहे होते हैं फ़ंड्स के ऊपर और इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम बात कर रहे होते हैं एसेट्स के ऊपर। एसेट्स को, कौन से एसेट को ख़रीदना है और कौन से एसेट को नहीं ख़रीदना, इस पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन में। जबकि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम उन एसेट्स के लिए फ़ंड्स को ढूंढ रहे होते हैं। फोर्थ डिफरेंस फंक्शंस का जी। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर कैश का इनफ्लो हो रहा होता है, जाहिर सी बात है अपने लिए रिसोर्सेज आप बढ़ा रहे हैं तो कैश आ रहा होता है। जबकि इन्वेस्टिंग डिसीजन में हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा होता है क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लास्ट जो डिफरेंस है वो है डिसीजंस का। फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर जो है वो हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं, हाउ मच डेब्ट एंड इक्विटी सेल व्हेन टू पे अ डिविडेंड। हमें अपने डिविडेंड को कब पे करना चाहिए, क्योंकि कोशिश ये होती है एज अ बिज़नेस पर्सन कि आपके पास फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहे ताकि आप इजीली जो है वो उसको री इन्वेस्ट करते रहें और अपनी अर्निंग बढ़ाते रहें। जबकि इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं,
कि आपको कब कौन सी इन्वेंट्री कहाँ से कौन सा स्टॉक उठाना है ताकि आप इजीली जो है वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम रिसोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं फॉर फाइनेंस अपने बिजनेस के लिए, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम खुद इन्वेस्ट के लिए एरियाज़ ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से हम जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी अपने बिजनेस की बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।